हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता। आज ये हमने 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर तैयार की है। 3 कलर है मेरे इसमें, पिंक कलर है, लाइट पिंक है और एक येलो कलर है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है वो भी अभी हम आपको बताएंगे। इसको हमने कैसे बनाया है, ये इधर से इसको फ्रंट कर सकते हैं, चाहे उधर से भी फ्रंट कर सकते हैं। टाइट करने के लिए हमने इसमें डोरी भी डाल दी है, क्योंकि अगर ढीला रहे तो इसको हम टाइट कर लें। तो इसको अब मैं धीरे धीरे सारा बताऊंगी मैंने इसको कैसे बनाया है। 10 नंबर की इसमें हमने सिलाई यूज़ की है, 3 प्लाई की मेरी इसमें वूल लगी हुई है सारी। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब ये हम बनाना शुरू करते हैं। 3 प्लाई की मेरे पास ये थोड़ी थोड़ी बची हुई 3 कलर की वूल बची हुई है। इससे मैंने पहले एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई थी, इसमें को मिलाकर, और ये हमारे पास बची हुई, तो इनको मिलाकर मैंने ये गोपाल जी की ड्रेस बनानी है 5 से 6 नंबर के लिए। तो इसको कैसे बनाना शुरू करते हैं। शुरू में डालेंगे इस कलर से हम गले से बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम इस कलर से डालेंगे 20 फंदे। ये डाले हैं हमने सिंगल धागे से 20 फंदे डालकर, और एक बार में फंदे डालना भी अगर आप चाहें तो मैं इसको बता सकती हूँ। फंदे अगर ये देखिए, फंदे डालने के लिए हम एक नॉट लगाएंगे। शुरू में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद सिंगल धागे से डालना है, एक उंगली से, ये देखिए अंगूठे की साइड जो धागा है उसे हम ऐसे डाल लेंगे और सिंगल धागे को इसके बीच में से ऐसे ले जाएंगे। इस तरह सिंगल धागे से ढीले ढीले डालते हुए हम यहाँ पर 20 फंदे डालेंगे। ये डाल लिए, ये 20 फंदे मान लीजिए हो गए हैं हमारे पास। 20 फंदों को अब हम यहाँ पर उल्टा उल्टा, ये देखिए शुरू में मैं बताती हूँ, उल्टा आगे की तरफ धागा करेंगे इस तरह, 1 2, इस तरह ये 20 फंदे होंगे। तो 20 फंदों को हम ऐसे ही बना लेंगे। ऐसे बनाएंगे हम 4 सिलाइयाँ, 20 फंदों की 4 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी, बैक साइड से भी और राइट साइड से भी। तो ये हमने 4 सिलाइयाँ यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हम यहाँ पर गले की साइड है तो इसको हम फंदे बढ़ाना यहाँ पर शुरू करते हैं। फंदे बढ़ाने के लिए अब देखिए यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बना लेंगे और 2 उतार लेंगे, 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये बटन पट्टी के लिए हो गए। अब धागे को आगे रखेंगे, सीधा बना लेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, सीधा बना लेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, सीधा बना लेंगे। पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बनाएंगे। लास्ट में जैसे शुरू में हमने 3 फंदे छोड़े हैं, ऐसे ही लास्ट में भी 3 फंदों को छोड़ेंगे। ये पूरी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेते, यानी कि 15 फंदे। अब ये 3 फंदे बच गए हैं, तो यहाँ जाली तो हम डालेंगे, जाली डालते हुए और यहाँ पर हम 3 फंदों को ऐसे बना लेंगे, लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर उल्टी सिलाई बना लेते हैं, फिर राइट साइड सीधी सिलाई बनाएंगे। 3 फंदे जो है इनको तो उल्टा उल्टा बनाएंगे और बाकी के फंदे हमने सीधे सीधे और उल्टी सिलाई में उल्टे, यानी कि एक सिलाई अभी ये उल्टी बनाऊंगी, फिर मैं राइट साइड और फिर मैं उल्टी साइड बना लेती हूँ। अब ये देखिए हमारी हो गई है यहाँ पे 8 सिलाइयाँ। 4 सिलाइयाँ तो ये सिंपल मैंने उल्टी उल्टी बनाई थी और 4 ये होगी। एक सिलाई 5वीं सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए,
छठी सिलाई उल्टी निकाली, फिर 7वीं निकाली सीधी, और ये 8वीं उल्टी निकाल ली। अब आ जाते हैं हम अपनी 9वीं सिलाई पर। 9वीं सिलाई में ये देखिए, 9वीं सिलाई में पहले 3 फंदे जैसे हमने बनाए थे उसी तरह हम उल्टे बना लेंगे। 3 फंदों को बनाने के बाद चौथे फंदे पर फिर हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदे से 2 फंदा कर लेंगे। 2 फंदे हो गए। अब इस एक फंदे को फिर उतार लेंगे, फिर यहाँ से 1 से 2 बनाएंगे, फिर एक फंदे को बना लेंगे, फिर 1 से 2, इस तरह पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये बनाया है तो इसको अब हम एक सिंपल बनाएंगे। एक बार बढ़ाएंगे, एक बार नहीं बढ़ाएंगे। अभी तक एक जाली डालने से तो हमारे हो गए थे 36 फंदे। अब इसको डालने से देखते हैं हमारे पास कितने फंदे हो जाते हैं। हमें कम से कम 60 फंदे ज़रूर करने हैं 5-6 नंबर के गोपाल जी। अब यहाँ पर देखिए 9 सिलाई कंप्लीट हो गई है, और मैंने एक एक बताया था कि एक बार बढ़ाना, एक बार नहीं बढ़ाना, तो हमने पूरी सिलाई 9वीं सिलाई कंप्लीट करनी। अब आ जाते हैं हम अपनी 10वीं सिलाई पर। 10वीं सिलाई पर हमने यहाँ पर दूसरा धागा लगा लेंगे। ये धागा मैंने डार्क पिंक से लगा लिया। उल्टी सिलाई को सारी को हम उल्टा उल्टा बुना लेंगे। इस धागे को लपेटा देते जाएंगे तो हमें गांठ बांधने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ये हमारा फिर ढीला होता है। इस तरह उल्टी सिलाई को सारी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 2 सिलाइयाँ 4 ये थी, और 6 सिलाइयाँ हमने ये बनाई उल्टी सिलाई बनाकर। अब इसको उल्टी साइड से पिंक कलर को हमने जोड़ दिया। अब हम यहाँ पर फिर इसको पिंक कलर से ही बनाएंगे, और एक बार फंदों को फिर बढ़ाएंगे। यहाँ पर दोबारा फंदे बढ़ाने के बाद हो गए हमारे पास 50 फंदे। हमने 20 फंदे डाले थे, एक बार जालियाँ डाली तो हमारे पास बन गए 36 फंदे। दोबारा हमने जब बढ़ाए तो हमारे पास हो गए 50 फंदे। अब एक बार हम यहाँ पर फिर बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर कैसे बढ़ाएंगे, इसको फिर उल्टा और एक बार सीधा। एक बार बना लिया, 2 फंदों को फिर हमने यहाँ पर सीधा बना लिया, फिर यहाँ पर बनाया, एक बार फंदे को सीधा बनाया, एक बार फंदे को उल्टा बनाया। पहली बार हमने एक एक फंदा छोड़ा था, अब की बार यहाँ पर हम 2-2 फंदों को छोड़कर बनाएंगे। यहाँ पर अब हमने ये बढ़ाया था, अब 2 फंदे को हमने उतार लिया। अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा, एक फंदा उसी फंदे में से सीधा, फिर 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे, फिर एक बार सीधा उल्टा बनाया और फिर इसको सीधा बनाया। इस तरह पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। पहले एक एक फंदा छोड़ा था, इस बार हम 2-2 फंदों को छोड़कर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 फंदे। अब ये देखिए हमने बना, यहाँ पर बनकर मेरे हो गए हैं 64 फंदे, 64 फंदे, 64 फंदे हो गए हैं। और लंबाई हम देखें तो इसकी लंबाई हो गई है हमारी 1.5 इंच की, करीब इसकी लंबाई हो गई है। अब 1.5 इंच की लंबाई करने के बाद हम यहाँ पर बाजू को अलग कर देंगे। बाजू के फंदे अलग कर देते हैं। पहला फंदा उतार के 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे। 3, हम इन्हें उल्टा उल्टा ही बना लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे हमने अपने फ्रंट पार्ट के लिए रख लिए। अब ये हमारे बाजू के 12 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे एक बार बना लिए। वापस यहीं से टर्न कर जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इसकी बाजू हम बना देंगे। इन्हीं 12 फंदों को हम दोबारा बना लेंगे। 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 और ये 12। इधर से फ्रंट के हमारे 10 फंदे होने चाहिए। ये 10 फंदे छोड़ दिए। अब यहीं से वापस अब हम इन्हें ढीला ढीला बंद कर देंगे। 2 का 1 कर दिया, फिर ये 2 का 1 कर दिया, फिर 2 का 1 कर दिया। ऐसे इसको ढीला ढीला बंद कर देंगे। ये हम इसको 12 फंदे फ्रंट के और दोनों फ्रंट के तो 10 फंदे हो गए, बाजू के हो गए हमारे 12 फंदे। और अब ये अब ये देखिए बाजू इस तरह हमारी ये बाजू बन गई। अब बाजू बनाने के बाद अब हम ये 20 फंदे 2 बना लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 फंदे। एक बार हम दोबारा इनको गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब ये 12 फंदे फिर हम बाजू के बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 फंदे हमारे ये फिर फ्रंट के बच जाएंगे। 2 4 6 8 10। यहीं से एक बार इसको फिर फ्रंट टर्न करेंगे और एक बार इनको हम फिर बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहीं से फिट कर टर्न कर जाते हैं और अब इन्हें हम बंद कर देते हैं। 2 का 1 ढीला ढीला, 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। ऐसे इन 12 फंदों को बंद कर देंगे। बाजू के बंद दोनों बाजुओं के बंदे हमारे अलग हो गए और अब हमारे पास बैक और फ्रंट बच गया। हम इस तरह भी इनको बंद कर सकते हैं। ग्यारह और एक बार इसके साथ लग के 12 फंदे हो गए। अब ये 10 फंदे बच रहे हैं हमारी दूसरी साइड फ्रंट पार्ट। 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। 10 फंदे हो गए। अब ये देखिए दोनों बाजू हमारी अलग हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी उल्टी साइड। यहाँ पर अब हम बनाते हैं एक फंदों को बनाते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लिए। अब यहाँ पर दोनों को एक कर लेंगे। 2 फंदों का, एक इस साइड का, एक फ्रंट का, एक बैक का, दोनों का यहाँ पे हमने एक कर लिया। ऐसे ही दूसरी बाजू जब आएगी ये फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे तब भी यहाँ पर हम ऐसे ही 2 का 1 कर लेंगे।
ताकि यहाँ ढीलापन ना रहे, एकदम ये जुड़ जाए। इसको और इस फंदे को दो का एक कर लेंगे। इस तरह हमारी ये बैक और फ्रंट पार्ट बच गया, बाजू हमारी अलग हो चुकी है। अब इसकी हम 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों बाजू अलग हो गई हैं और इसकी ये हिस्सा, अब ये हमारा बन गया, ये हिस्सा हो गया है हमारा 2 इंच का। हमें ये 4 सिलाइयाँ और बनाकर इसको हमने 2.5 इंच का करना है। ये हमारे उसके बाद हम इसको आगे फिर फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर होगी हमारी लंबाई 2.5 इंच। 2.5 इंच की 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच की, अगर हम 2 सिलाई और भी बनाना चाहें तो यहाँ बना सकते हैं। वैसे 2.5 इंच की लंबाई बहुत होती है। अब यहाँ हमसे घेरा बनाना शुरू करेंगे। घेरे के लिए हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ धागे को आगे करेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, फंदा सीधा बना लेंगे। यहाँ पर हैं हमारे 38 फंदे। 38 फंदों को इसी तरह बीच में सारों को धागा आगे करेंगे और इस तरह सारे फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इस तरह धागे को आगे करते जाएंगे, फंदे को सीधा बनाते जाएंगे, धागे को आगे करते जाएंगे, फंदे को सीधा बनाते जाएंगे। तो ये हमारी जालियाँ पड़ती जाएंगी और हमारे सारे फंदे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम 3 सिलाइयाँ और बना लेंगे। तो ये मैं करके तैयार कर लेती हूँ। अब ये देखो, हमने एक बार यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे। जब शुरू में यहाँ से बनाने लगे तो हमारे पास थे 38 फंदे, 38 फंदे। फिर हमने ये जबल जालियाँ हर एक फंदे पे 4 सिलाइयों के बाद डाली, तो यहाँ पे हो गए हमारे 72 के करीब फंदे। फिर हमने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ डाली हैं, सीधी उल्टी बनाई और उसके बाद जैसे फंदे हमने ये बढ़ाए थे, हर एक फंदे को हमने डबल किया जाली डाल डाल के। इसी तरह हमने 3 सिलाइयों के बाद यहाँ पे किया। 3 सिलाइयाँ सिंपल डालने के बाद यहाँ जाली डाली, फिर उसके बाद जाली डालने के बाद एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी। 3 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर यहाँ पे जाली डाली, यानी कि फंदों को डबल किया। 38 से यहाँ पर हुए हमारे 72 से यहाँ पढ़ते हुए फिर हमारे यहाँ पर 140, यानी कि 140 फंदे के करीब इस सिलाई में हो गई हैं। फंदे यहाँ पर बढ़ाए हैं, उसको बढ़ाने के बाद भी हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ और बना ली, यानी कि सीधी सिलाई में बढ़ाए थे, उल्टी सिलाई बनाई और फिर हमने सीधी सिलाई फिर बनाई। अब यहाँ पर देखिए उल्टी सिलाई आ गई और धागा भी हमारा दूसरा यहाँ पर ही है। हम यहाँ पर एक डिज़ाइन डाल लेंगे इसमें। उस डिज़ाइन को कैसे डालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहले फंदे को हम सीधा बुना लेंगे या सीधा ऐसे उतार लेते हैं, धागे को पीछे करेंगे। इस धागे को भी हम पीछे की साइड ले जाएंगे अपनी साइड से, ये क्योंकि ये उल्टी साइड है, हम सीधी साइड में ले जाएंगे। एक फंदा हमने येलो कलर से बनाया, अब दूसरे फंदे को ऐसे बनाएंगे। फिर तीसरा फंदा सीधा, ये सीधा ही बनाना है हमने, इसके ऊपर से ले जाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। सीधा धागा पीछे करके हम बना रहे हैं। साइड हमारी उल्टी है, धागा लेकिन हमारा पीछे की साइड है। अब इस जो सा फंदा हमने बना लिया उस धागे को नीचे दबा देंगे, इस फंदे से बना लेंगे। जो धागा हमने बना लिया उसको नीचे कर देंगे, दूसरे को ऊपर ले आएंगे और इसको सीधा बना लेंगे। इस धागे को फिर नीचे कर देंगे, यानी कि जो धागा हम बना लें उसे नीचे करते जाएं और दूसरा उसके ऊपर से ला के बनाते चले जाएं, ये ऐसे।
उल्टी सिलाई है लेकिन हम सीधे फंदे बना रहे हैं, फंदे हमारे सीधे हैं। इस तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैं दिखाऊं आपको कैसा आ रहा है। ये देखिए इस टाइप में ये हमारा आ रहा है। इस तरह पूरी सिलाई 140 फंदे हैं हमारे यहाँ पर। 2 बार जालियाँ डाल डाल के हमने फंदों को बढ़ाया है। घघरी में चोली के बाद, बाजू के बाद 2 बार हमने 4-4 सिलाइयों के बाद इनको बढ़ाया और 140 के करीब हमारे यहाँ पर फंदे हो गए हैं। फंदे बढ़ाने के बाद भी 4 सिलाइयाँ हमने निकाली हैं, 3, और उसके बाद उल्टी सिलाई में ये हम डिज़ाइन डाल रहे हैं। अब पिंक कलर है, इसको हम नीचे कर देंगे, येलो वाले को हम ऊपर ले आएंगे। ये देखिए हमारे यहाँ धागे पे लपेटे आ जाएंगे, लेकिन हमने इनको खोलना नहीं है, ऐसे ही रखेंगे। और बाद में जब ये हम दूसरी सिलाई लाएंगे तो ये लपेटे अपने आप खुलते चले जाएंगे। धागे को ऐसे खोल खोल कर और हम इसको बनाते चले जाते हैं। अब ये बनाएंगे उल्टी सिलाई। पहले हमने ये बना ली थी, दिखाया था मैंने। अब बना रहे हैं हम अपनी सीधी सिलाई। देखिए ये सीधी सिलाई में हमने इस तरह बनाया है। सीधी सिलाई में वो तो बनाया था हमने उल्टी सिलाई में सीधा धागा, और अब सीधी सिलाई में हम उल्टा धागा रखेंगे, यानी धागा हम अपनी तरफ रख रहे हैं। ये देखिए हमारी साइड धागा है। उसी तरह जैसे पिछले हमने उल्टी सिलाई बनाया था, सेम उसी तरह बनाना है। अब ये येलो को ऊपर येलो बना लिया, धागे को नीचे लगा दिया, ऊपर फिर इसके ऊपर से लगा दिया, पिंक बना दिया। पिंक वाले को नीचे दबा दिया, येलो वाले को ऊपर ले आए, येलो वाले को नीचे दबा दिया, पिंक वाले को बना लिया। तो इस तरह ये बनाते हुए हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सिर्फ 2 सिलाइयों का ही पैटर्न है। ये ऐसे पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम 4-4 सिलाइयाँ बनाते जाएंगे और बीच बीच में ये हम पैटर्न को डालते चले जाएंगे। ये देखिए अब हमने बनाते बनाते हमारी लंबाई, यहाँ से नापते हैं तो नीचे तक हमारी लंबाई हो गई है यहाँ पर 6 इंच, 6 से 6.5 इंच के करीब इसकी लंबाई हो गई है। ये देखिए बनकर यहाँ पर हमने डबल फंदे करने के बाद अब ये जो चोटी वाला डिज़ाइन मैंने बता दिया था आपको, और इसको हम बनाते बनाते अगर हमने और लंबी बनानी है तो हम इसमें और सिलाइयाँ भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर कैसे करूँगी वो मैं भी आपको बता देती हूँ। फंदे एक बार यहाँ हम थोड़े से फिर बढ़ाएंगे। 2 फंदों को उल्टा बना लिया, एक फंदा सीधा बना लेते हैं, आगे धागा करेंगे, एक फंदा फिर सीधा एक फंदे को जाली डाल के बना लिया। अब हम यहाँ पर 10 फंदे बना लेते हैं। 3, अब ये जाली डाली, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे डाल लिए और फिर हमने धागे को आगे किया, फिर जाली डाल दी, फिर हमने 10 फंदे बना लेंगे। अब ये जाली डाली थी, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे बना लिए, फिर धागे को आगे किया, जाली। इस तरह पूरी सिलाई में हम इसी तरह फंदों को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो इससे हमारी शेप, नीचे का जो घेरा है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये बना के फिर आगे जैसा बनाना है उसी तरह मैं बताती दिखा दूंगी आपको। सिंपल ही बनाना है हमने, 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी। फिर बनाएंगे हम 2 सिलाइयाँ इस कलर से और 2 सिलाइयाँ हम इस कलर से। जो दोनों कलर हमारे चल रहे हैं, 2-2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, उल्टा उल्टा हम अब सारा बनाएंगे जितना हमने लंबाई करनी है, यानी कि करीब मैं 10 सिलाइयों के करीब उनको बना लूँगी। ये देखिए अब हमने ये बनाकर 10 सिलाइयाँ निकाल के इसको फिर हमने बंद कर दिया। यहाँ पर हमारे हो गए थे 160 के करीब फंदे। 10-10 फंदे मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बढ़ाए हुए हैं। उसके बाद 10 सिलाइयाँ बनाई हैं उल्टी उल्टी बनाकर और इसको हमने बंद कर दिया और ये हमारा बनकर तैयार हो गया है।
इसकी सिलाई हमने यहाँ तक इसकी सिलाई कर दी है और आधे को हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिया अब पहनने के लिए। और ये हमारा बनकर अब तैयार हो चुका है। इसके साथ फिर बनाई है हमने अपनी इसकी कैप को बनाया है। इसमें डाले मैंने 28 फंदे डालकर। और ये देखिए इस तरह पहले 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई, फिर ये 4 सीधी बनाई, फिर ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर दूसरे कलर को यूज़ किया। और यहाँ पर फिर हमने 28 फंदों से आधे कर दिए, 14 फंदे कर दिए। 14 फंदों को फिर हमने एकदम बंद कर दिया, एक के ऊपर एक उतार कर और इसको बंद कर दिया। तो ये हमारी कैप भी इसकी बनकर तैयार हो चुकी है। ये आपको बनी हुई कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे और कोई कमी लगे तो भी मुझे कमेंट्स करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।